Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine as always. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव इशू के बारे में जो कि है डिस्पेरेंसी इन नीट पीजी 2025 रिजल्ट, साथ ही आंसर की कट ऑफ ट्रेंड्स और इस साल के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में। बिलीव मी, जो डेवलपमेंट्स सामने आए हैं उन्होंने हर एक एस्पिरेंट्स को शॉक कर दिया है। डिस्पेरेंसी इशू की अगर बात किया जाए, हाउ इट स्टार्टेड देन। रिजल्ट के दिन ही मैंने बहुत सारे क्वेरीज देखे हैं, उनमें से 300 से ज़्यादा स्टूडेंट ने तो यही बोला है कि उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स और फाइनल स्कोर्स में ह्यूज मिसमैच है। इनिशियली मुझे लगा कि शायद कुछ आइसोलेटेड केसेस होंगे, लेकिन जैसे जैसे और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस सामने आए समझ आया कि ये वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने ये बोला है कि 650 रिकॉल के हिसाब से आने चाहिए, पर अराउंड मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन फाइनल स्कोर आया है सिर्फ 440। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है 420 मार्क्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन उन्होंने क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, और जहाँ क्वालिफाई भी हुए उनमें भी 70 से 80 मार्क्स तक का डिफरेंस था। सोचने वाली बात यह है कि अगर एक दो केसेस होते तो इग्नोर कर देते, लेकिन जब हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स का सेम इशू हो तो क्लियरली कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। फिर बात करते हैं हम इवेंट टॉपर्स के बारे में। इवेंट टॉपर्स वेर अफेक्टेड ड्यू टू दिस इशू। तो ये सिर्फ एवरेज स्कोरर्स का प्रॉब्लम नहीं था, टॉप रैंकर्स के साथ भी ऐसा हुआ। एक टॉपर ने तो 77 करेक्ट अटेम्प्ट्स किए थे, लेकिन मार्क्स आए हैं सिर्फ 677, जबकि पिछले सालों के टॉपर्स के स्कोर 750 से 780 प्लस तक जाते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पेपर इस साल कंपैरेटिवली टफ भी नहीं था, फिर भी 90 to 100 मार्क्स के गैप कैसे? ये एक मेजर रेड फ्लैग है जो हमने इस इशू में डिटेक्ट किया है। एग्ज़ाम कॉन्डक्ट एंड टेक्निकल इश्यूज़ की अगर बात किया जाए तो अब एक और एस्पेक्ट देखते हैं। पहले नीट पीजी एग्ज़ाम को टीसीएस कॉन्डक्ट करता था, सेंटर सिस्टम सॉफ्टवेयर सब हैंडल करते थे, लेकिन इस साल कॉन्डक्टिंग बॉडी चेंज हुई, और कोइंसिडेंसली देखिए एक और जो एग्ज़ाम टीसीएस के अंडर होता था उसमें भी इस साल सिमिलर इश्यूज़ रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया ये है कि एडमिट कार्ड में रॉन्ग सेंटर एड्रेस प्रिंट हुआ है, एग्ज़ाम हॉल में माउस कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर क्रैश इशू है, कई स्टूडेंट के सिस्टम एग्ज़ाम के बीच ही सडनली शट हो गया था। तो ये सब इशू तो है। जब कॉन्डक्ट ही फ्लॉड हो तो फेयरनेस क्वेश्चन मार्क पे आ जाता है। एंड ट्रांसपेरेंसी एंगल की अगर अभी बात किया जाए, अफेक्टेड स्टूडेंट्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट होने लगे थे। वहाँ बात हुई कि इस मैटर को कोर्ट में ले जाना चाहिए, और अब तक ये इशू नेशनल लेवल हॉट टॉपिक बन भी चुकी है। पहले सब वेट कर रहे थे कि 29 अगस्त का, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्कोर कार्ड 27 अगस्त को ही रिलीज़ हो गया। अब स्टूडेंट को अपना एग्जैक्ट स्कोर मिल गया है। अगर क्वेश्चन वाइज डिटेल आंसर की रिलीज़ होती है, जिसका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो सिचुएशन और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर कोर्ट ने इस इशू को सीरियसली लिया तो चांसेस है कि स्टूडेंट के फेवर में जजमेंट आए और एक फेयर सोल्यूशन निकले। काउंसलिंग टाइमलाइन एंड पॉसिबल डिलेज की अगर बात किया जाए, ऑफिशियली बोला गया था कि काउंसलिंग सितंबर में ही स्टार्ट होगी, लेकिन अगर ये डिस्पेरेंसी रिजॉल्व नहीं होती तो डेट्स मिड या एंड सितंबर तक पुश हो सकती है। डिले का रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए स्टूडेंट्स को अलर्ट रहना होगा। अपना एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल स्कोर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, शायद एनबीए के ऑफिशियल तक ग्राउंड रियलिटी पहुंच जाए। कट ऑफ ट्रेंड्स एंड कॉमन्स की अगर बात किया जाए तो मिसकंसेप्शंस जो है इस बारे में। आप कट ऑफ्स की बात करते हैं तो 27 अगस्त को स्कोर कार्ड आ चुका है ऑलरेडी, आंसर की कभी भी रिलीज़ हो सकता है इसका भी। तो मेरी एडवाइस ये है कि लास्ट ईयर के कट ऑफ्स ब्लाइंडली फॉलो मत करें, हर साल की ट्रेंड अलग होती है। इस साल कुछ स्टेट्स में कट ऑफ कंपैरेटिवली हाई हो सकती है और कुछ में लो। सिर्फ एक फिक्स्ड पैटर्न पकड़ लेना गलत होगा, मैं ये समझती हूँ। एक और मिसकंसेप्शन है कि डीएनबी के बारे में। बहुत लोग समझते हैं कि डीएनबी प्राइवेट में होता है, लेकिन एक्चुअली डीएनबी की अपनी सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस होती है। अगर जेन्युइन गाइडेंस चाहिए तो किसी ट्रस्टेड काउंसलर को हायर करें। फेक प्रोमिसेस पर ट्रस्ट मत करें। आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनल वर्ड्स की अगर बात किया जाए दोस्तों, ये मैटर अब सिर्फ एक एग्ज़ाम के नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक इशू बन चुका है जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के करियर को अफेक्ट कर रहा है।
आप NBA को मेल्स और कॉल्स करके अपना कंसर्न एस्केलेट करें। जितनी ज़्यादा वॉइसेस उठेंगी उतनी ज़्यादा चांसेस है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर हो। मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, चाहे काउंसलिंग स्ट्रेटजी हो या सीट प्रेडिक्शन हो या कट ऑफ एनालिसिस हो, आप डायरेक्टली स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स ऑलरेडी दिए गए हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल का। तो दोस्तों, ये थी आज की कंप्लीट अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे अपडेट लेके आएंगे, डीप एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। आप बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, आपके MBBS के सपने को पूरा कैसे करें। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे नीट में स्कोर कम आया हो या आप कंफ्यूज हो कौन से कोटा अप्लाई करें, हम आपके साथ हैं। एडमिशन के पहले स्टेप से लेकर फाइनल सीट तक, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक, कॉलेज चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग, सब कुछ। और हाँ, आपके बजट के हिसाब से बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस भी हम सजेस्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारे काउंसलर से ऑफलाइन मिलकर भी अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, 1-on-1 पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे ऑफिसेज अवेलेबल है कोलकाता, नोएडा एंड लखनऊ में। वहाँ पे हमारे जो प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट्स आपको जेन्युइन, सेफ और ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिना किसी हिडन चार्जेस के, बिना कोई एजेंट के झंझट के। हर स्टूडेंट का सपना होता है डॉक्टर बनने का, लेकिन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। काउंसलिंग राउंड्स, चॉइस फिलिंग, कट ऑफ्स, कैटेगरी सीट्स, डॉक्यूमेंट्स, NRI या मैनेजमेंट कोटा का भी। इसलिए हम यहाँ हैं ताकि आपका सपना रुके नहीं, बल्कि सही गाइडेंस के साथ पूरा हो। आज ही कांटेक्ट कीजिए और अपनी MBBS जर्नी हमारे साथ स्ट्रेस फ्री बनाइए। हम सिर्फ एडमिशन नहीं कराते, करियर बनाने में भी मदद करते हैं। भरोसा रखिए, सही गाइडेंस, सही कॉलेज, सही फ्यूचर। मिलते हैं काउंसलिंग टेबल के उस पहले कदम पे जहाँ से आपका डॉक्टर बनने का रास्ता शुरू होता है।